नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आज फिर लेके आया हूँ झारखंड की कुछ बड़ी खबर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली बड़ी खबर लड़कियों के लिए खुशखबरी है। सरकार की तरफ से लड़कियों को एक सौगात है। जी हाँ, झारखंड की लड़कियों को बाल विवाह से बचाने और उनकी शिक्षा पूरी कराने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बात की घोषणा की है। ये 300 करोड़ रुपए क्लास 8 में पढ़ने वाली लड़कियों से लेकर 19 साल तक की लड़कियों को दिया जाएगा। यह राशि देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ क्लास 8 से लेकर 19 साल तक की लड़कियों को ले सकती है। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। लड़कियां इसके लिए 3 तरह से आवेदन कर सकती हैं। पहले तरीके के मुताबिक क्लास 8 से 12वीं तक में पढ़ने वाली लड़कियां अपने स्कूल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। दूसरे तरीके के माध्यम से अनुसार वह जहां रहती हैं वहां के नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर में भी जाकर आवेदन कर सकती हैं। और तीसरे तरीके के मुताबिक वे अपनी पात्रता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर आवेदन कर सकती हैं। अगर इस योजना की डिटेल में जानकारी लेनी हो तो आप वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट jharkhand.government.in से जानकारी ले जा सकते हैं। इस योजना के मुताबिक छात्राओं को 4 कैटेगरी में राशि मिलेगी। 8वीं और 9वीं क्लास से पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 रुपये मिलेंगे। वहीं 10वीं, 11वीं और 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति छात्रा 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु के छात्राओं को राज्य सरकार एक मुफ्त अनुदान 20,000 रुपये देगी। अब बताता हूं कि सरकार का टारगेट क्या है। राज्य की लड़कियों के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। सरकार ने राज्य की 9 लाख छात्राओं को इस योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करते हुए महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसको कितनी राशि मिलनी है, इसको कुछ मुख्य बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। क्लास 8 में प्रति छात्राओं को 2500 रुपये मिलेंगे। दूसरा, क्लास 9 में दाखिला लेने वाले प्रति छात्रा को 2500 रुपये मिलेंगे। तीसरा, क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति छात्रा 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। और 5वां नेक्स्ट पॉइंट है कि 18 से 19 वर्ष की आयु की छात्राओं को सरकार एक मुफ्त अनुदान एक बार में 20,000 रुपये देगी। अगली बड़ी खबर झारखंड के मैट्रिक इंटर परीक्षा के ऑफिशियल अपडेट को लेकर है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 2 परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बदलाव किया है। जी हाँ, यह बदलाव सरहुल पर्व को लेकर किया गया है। इस दिन झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस दिन की परीक्षा तिथि में बदलाव के संकेत पहले भी दिए थे, जिसके बाद जैक ने निर्णय लिया है कि 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की परीक्षा 25 मार्च को ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। आपको बता दूं, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च यानी कि मंगलवार से शुरू होने वाली है। इस वर्ष मैट्रिक में लगभग 4.5 लाख और इंटर में लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। प्रश्न पत्र सभी जिलों को अनुमंडल के अनुसार पहुंचाए जाएंगे। इस साल की परीक्षा राज्य भर में बनाए गए 1400 केंद्रों में ली जाएगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उनके स्कूल या कॉलेजों में दिए जा चुके हैं। परीक्षा आयोजन को लेकर जैक की ओर से सभी जिलों और परीक्षार्थियों के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्टूडेंट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जैक ने बोर्ड की परीक्षाओं के लिए सेंटर का निर्धारण किया है और मैट्रिक का परीक्षा केंद्र यथासंभव प्रखंड स्तर पर बनाया गया है, जबकि इंटर की परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर बनाया गया है। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली व इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी और कई ऐसे परीक्षा केंद्र भी हैं जहां मैट्रिक व इंटर दोनों परीक्षा होगी। रांची में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 159 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मैट्रिक की परीक्षा के लिए 102 व इंटर की परीक्षा के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में लगभग 82,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। रांची जिले में इस वर्ष मैट्रिक में सबसे अधिक परीक्षार्थी इंटर में हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव M.K. सिंह के मुताबिक इस बार जैक की परीक्षा से लेकर रिजल्ट जारी होने तक शेड्यूल निर्धारित किया गया है। साथ ही इस शेड्यूल का पालन करने की हर कोशिश की जा रही है।
इस साल जो शेड्यूल तय किया गया है उसके मुताबिक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल माह में शुरू होगा, जबकि 15 जून 2023 तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर झारखंड की पंचायतों में नई योजना को लेकर है। जी हाँ, खबर यह है कि झारखंड की पंचायतों में यानी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिना फार्मासिस्ट की दवा दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों में वैसी दवाओं की बिक्री हो सकेगी जिनके लिए फार्मासिस्ट का होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में ऐसी एक दवा दुकान स्थानीय युवाओं के माध्यम से खोलने का निर्णय लिया है, जहां पे ये सब दवाएं आपको उपलब्ध मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने पंचायतों में दवा दुकान खोलने के लिए 5 अप्रैल तक मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। पैरासीटामोल समेत फंगल इन्फेक्शन, दर्द से राहत दिलाने वाली कुछ क्रीम, कब्ज, दस्त और उल्टी की कुछ दवाइयाँ जिनकी खरीद बिक्री में फार्मासिस्ट या डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है, ये कॉमन प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, ये सारे उपलब्ध मिलेंगे। और इसके अलावा थर्मामीटर, ऑक्सोमीटर, ग्लूकोमीटर समेत कई उपकरण भी यहाँ पे मिल सकेंगे। औषधि एवं अंगारक अधिनियम 1940 एवं संबंधित नियमावली के तहत पंचायतों में खोली जाने वाली दवा दुकानों को रजिस्टर्ड लाइसेंस दिया जाएगा। इस योजना का लाभुक और स्थल चयन की जिम्मेदारी मुखिया और पंचायत सचिव की होगी, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमोदन प्रदान करेंगे। आपको बता दूं, प्राप्त आवेदनों की अंतिम रूप से समीक्षा के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और औषधि निरीक्षक संयुक्त अनुशंसा के साथ आवेदन उस क्षेत्र के अनुज्ञा पत्र पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। दवा दुकानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले युवाओं को औषधि निरीक्षकों एवं शिक्षकों की ओर से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक लाइसेंस धारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बैंक से ऋण दिलवाने में भी सहायता प्रदान करेंगे। दवा दुकान के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अनिवार्य की गई है। इसमें उच्च योग्यता वाले युवा को अधिक वरीयता दी जाएगी। साथ ही संबंधित गांव के स्थानीय निवासी एवं स्वयं के स्वामित्व वाली दुकान होने पर आवेदक को भी प्राथमिकता दी जाएगी। लाइसेंस प्राप्त करने वाले युवाओं को हेल्पलाइन नंबर 104 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड के महासचिव उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ओवर द काउंटर यानी OTC श्रेणी में आने वाली दवा, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक समेत कई अन्य दवाओं की बिक्री के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्य औषधि और अंगारंग नियमावली में खत्म की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत में दवा दुकान खोलने की योजना तो अच्छी है, लेकिन बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने का छूट का दुरुपयोग भी हो सकता है। इन दवाओं के साथ दवा दुकानदार अन्य दवा की बिक्री करने लगे तो उन्हें रोकना होगा। और राज्य में हजारों फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं, अच्छा हो उन्हें लाइसेंस देकर पंचायतों में दवा दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। अब अगली बड़ी खबर झारखंड में धनबाद में नए वायरस मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर है। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण के बाद अब तेजी से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रहे हैं। सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित मरीजों की बेहतर जांच करने का आदेश दिया गया है। वहीं मरीजों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल और सदर अस्पताल के OPD में सर्दी बुखार के मरीजों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के कारण बच्चे और बुजुर्ग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर UK ओझा बताते हैं कि संक्रमण तेजी से लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं बुजुर्ग जो मधुमेह, ब्लड प्रेशर समेत दूसरे गंभीर रोग से ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों के लिए यह संक्रमण जानलेवा साबित हो सकता है। अस्पताल में आने वाली मरीजों को जांच के साथ संबंधित दवाई दी जा रही है और उसका सतर्कता भी रखी जा रही है। डॉक्टर UK ओझा ने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे को भी फैल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। और उन्हें बताया गया कि पहले सर्दी खांसी के मामले मेडिकल कॉलेज में 40 से 50 आ रहे थे, लेकिन अब उसकी हर दिन संख्या 150 के आसपास हो गई है। इससे बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों में संक्रमण 5 दिन तो बड़ों में 7 दिन से ज़्यादा तक देखा जा रहा है।
इस मामले में जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग की ओर से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दी, खांसी और बुखार से संबंधित मरीजों को जांच करने का निर्देश दिया गया है। लक्षण के आधार पर मरीजों को कोरोना वायरस की जांच करने को भी कहा गया है। धनबाद जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा संक्रमण की वजह से मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर झारखंड में मौसम के मिजाज को लेकर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा झारखंड में अगले दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है और क्या मौसम का अब तक रिकॉर्ड रहा है। राज्य में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। रांची में मौसम एक बार फिर बदल गया है। शुक्रवार को राजधानी समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। राजधानी में शुक्रवार की शाम तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी देखने को मिली है, जिसके कारण राजधानी का वो मौसम सुहाना हो गया है। और कांके में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। कांके में शुक्रवार को 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और बूंदाबूंदी के कारण शुक्रवार की शाम लोगों को ठंड महसूस किया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार की शाम को हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी में बूंदाबूंदी होने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 3 से 4 डिग्री गिरावट यानी कि तापमान ठंडा होने की संभावना। 8 मार्च को रांची का न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 10 मार्च को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार को भी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां आदि क्षेत्रों में गर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 से 14 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा और अधिकतम तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे 15 और 16 मार्च को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, यानी आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्री मानसून ने राज्य में दस्तक दे दी है। इसी बीच रविवार को भी राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसी बीच आम नागरिकों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि 2 दिनों तक सभी लोग बिजली के खंभे से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें, किसान अपने खेत में न जाएं, साथ ही मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, वज्रपात, तेज आंधी से बचें और अपने आप को सतर्क रहें। अभी के लिए इतना ही। अब हम आगे फिर आपसे मिलेंगे नई खबरों के साथ और यूं ही झारखंड की खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव। हमारा आज का ये न्यूज़ वीडियो रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।